देखिए इसको जो है यहाँ से लेकर के इस तरीके से और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ये टोपी है, ये मफलर है और ये चादर है, नमाज में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से ओढ़ेंगे। जिससे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरीके से नमाज में ओढ़ा जाता है। अभी सर्दी का टाइम है, यानी कि ठंडी का टाइम है, तो चादर ओढ़कर बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा टोपी पहननी पड़ती है और मुफलर ये बांधना पड़ता है, पहनना पड़ता है। तो सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तौर पर, क्योंकि अक्सर व बेशतर मैं लोगों को देखता रहता हूं कि कोई चादर इस तरीके से ओढ़ रहा, कोई मुफलर इस तरीके से बांध रहा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रैक्टिकली तौर पर वीडियो अपलोड की जाए ताकि बआसानी आपको समझ में आए कि किस तरीके से ओढ़ा जाता है। तो मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मुफलर का दिखाता हूँ, उसके बाद फिर ये टोपी का मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि बाज़ टोपियाँ ऐसी होती है ना कि ये इस तरीके से मुड़ी हुई होती है, ठीक है। और नमाज में कपड़ा मोड़ कर पढ़ते हैं, कपड़ा मुड़ा हुआ रहेगा तो फिर नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, यानी कि उस नमाज को दोबारा पढ़ना आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये टोपी का भी जिक्र कर दिया। तो ये भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप टोपी लगाएंगे, ख़ास तरीके से जब ये मुड़ी हुई टोपी आप पहनेंगे तो, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को मुकम्मल आप देखिए। सबसे पहले मैं मुफलर का दिखाता हूँ कि मुफलर आप किस तरीके से बांधेंगे नमाज में, ठीक है। देखिए बाज़ औकात होता क्या कि बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से लटका लेते हैं, इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप नमाज में लटकाए हैं तो फिर नमाज आपकी नहीं होगी, नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। उस नमाज को दोबारा पढ़ना आपके लिए वाजिब है, ठीक। बाज़ औकात होता क्या है कि बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से लटका लेते हैं, क्योंकि होता है ना कि स्टाइलिश का ज़माना है, बहुत सारे लोग इस तरीके से लटका लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आप लटका कर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज आपकी नहीं होगी। बहुत अहम मसला बता रहा हूँ प्रैक्टिकली तौर पर। मेरे ख्याल से यूट्यूब पर ये पहली वीडियो है, तो इस वीडियो का मुकम्मल देखिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक तरीका दिखाया मैंने और जो एक तरीका दिखाया दोनों तरफ लटकाने का। अभी इसको जो बांधेंगे आप, बहुत सारे लोग करते क्या है कि इस तरीके से बांध लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आप बांधते हैं ना तो नमाज आपकी नहीं होगी, क्योंकि ये चेहरा जो है आपका मुंह ढक जा रहा। अब नमाज में चेहरा ढकना ये भी मकरूह तहरीमी है। अगर चेहरा ढककर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये बनता है कि इसको आप बांधेंगे कैसे। देखिए किस तरीके से बांधेंगे, ये ऊपर से ले लिए क्योंकि कान ढकना है, तो इस तरीके से करके यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ से लेना है, ठीक। यहाँ से ले करके आप इसको इस तरीके से घुमा दें, ये आपकी नमाज हो जाएगी, ये, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आप इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, यानी कि ये जो है ये घूम गया, ये आपका यहाँ से घूम गया। इस तरीके से भी अगर आपका मुफलर रहता है तो नमाज आपकी हो जाएगी। और जो मैंने दिखाया इस तरीके से, ये बेहतर तरीका है। इस तरीके से आप करेंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपका लटक रहा है यहाँ पर घूम गया, ठीक है, घूम गया, इसलिए तो नमाज आपकी हो जाएगी। और बाकी आप गर्दन से अगर लटकाना चाहते हैं, यानी कि बाज़ औकात होता क्या है कि ठंड की जो टोपी आती है तो आप पहने रहते हैं, तो आप इसको अगर रखेंगे तो इस तरीके से रख लेंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी। इसके अलावा आप इस तरीके से भी रखेंगे तो नमाज हो जाएगी, यानी कि अगर एक मरतबा मुड़ जाता है तो नमाज आपकी हो जाती है, वरना फिर नमाज आपकी नहीं होगी। ये मुफलर का मसला आपको समझ में आ गया। टोपी का जो मसला है वो मैं आपको बताता हूँ कि टोपी आप कि जैसे बहुत सारी टोपियाँ होती है ना, ये मुड़ी हुई होती है इस तरीके से, बहुत सारी टोपियाँ होती हैं जो इसी तरीके से होती है। तो आप किस तरीके से इसको ये पहन कर नमाज पढ़ेंगे, तो ये मैंने पहन लिया। अब क्या है कि यहाँ पर कोई मुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुड़ी भी नहीं है, ये टोपी ऐसे ही ये इस तरीके से बने हुए। तो जैसे ये हुआ, इस तरीके से अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो गई, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक। अब अगर यहाँ पर इसको आप मोड़ देते हैं, ठीक है, ये टोपी जो है इसी तरीके से है, ये मुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, जो बनी है वो ऐसे ही है। इसको अब अगर आप यहाँ मोड़ते हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। यहाँ पर आप गौर से मेरी बात को सुन लीजिए, ये मुड़ गई तो नमाज आपकी नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी टोपियाँ ऐसे होती है जो बिलखुसूस ऐसे ही होती है,
उसको अगर आप इस तरीके से करते हैं तो फिर ये उल्टी मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें जो लिखावट होती है, तो जब मोड़ेंगे तभी वो सीधा लिखावट आएगा यहाँ पर, तो उसको आप मोड़ लेंगे। उसको अगर आप मोड़ कर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि उस टोपी को बनाया ही गया है उस तरीके से, और उसका जो सीधा है वही सीधा है, वो उल्टा नहीं माना जाएगा, इसलिए नमाज आपकी हो जाएगी। टोपी का जो मसला था मैंने आपको बताया, ठीक है। चादर का मसला क्या है कि चादर आप किस तरीके से ओढ़ेंगे। जैसे ये मेरे पास चादर है, ठीक है, क्योंकि अभी ठंड का समय है, और ठंड में क्या होता है कि बाज़ औकात जो है हमारे बुजुर्ग हजरात खास करके वो चादर का इस्तेमाल करते हैं, और नौजवान हजरात भी करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं। तो चादर का मसला मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये मेरी चादर है, तो आप इसको किस तरीके से ओढ़ेंगे, ठीक है। नमाज में ये आपने ओढ़ा, बाज़ औकात जो ओढ़ते हैं लोग ज़्यादातर इस तरीके से ही ओढ़ते हैं, ये बस ये हो गया, इस तरीके से ओढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ओढ़ेंगे कैसे नमाज में, ये आप देखिए, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी इस तरीके से भी आपको नहीं पढ़ना है। ये जो तरीका है देख लीजिए आप अच्छे से, इस तरीके से भी आपको नहीं पढ़ना है। या फिर आप चादर को इस तरीके से भी अगर कर लेते हैं, ये तरीका, तो इस तरीके से भी नमाज आपकी नहीं होगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किस तरीके से ओढ़ेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। रुकू सजदा जब करेंगे ना तो फिर वो इस तरीके से खुल भी जाता है, खुल भी जाएगा। तो इस तरीके से बेहतर तरीका जो है, बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, यहाँ से नहीं लेना, चादर को यहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक है, सर के ऊपर से। अगर आप अमामा बांध के हैं तो अमामा के ऊपर से लेंगे, अगर आप टोपी पहन कर हैं तो ऊपर से लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से लेंगे और यहाँ से ले करके इस तरीके से आप ले करके, जो बेहतर तरीका है नमाज में चादर ओढ़ने का, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आप इसी तरीके से नमाज में चादर इस्तेमाल करेंगे, ओढ़ेंगे। देखिए इसको जो है यहाँ से लेकर के इस तरीके से ओढ़ करके, ये जो है इधर वाला, ये आप यहाँ पर लेके आ जाए, यहाँ पर। इससे होगा क्या कि नमाज में रुकू और जो सजदा होगा वो आप आसानी कर सकते हैं। ये आपके हाथ खुल गए, आप आराम से बांधें, यहाँ पर हाथ उठाएं, बांधें, आप रुकू सजदा करें, कोई परेशानी नहीं होगी। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं जैसे यहाँ पर घुमाता नहीं हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, रुकी, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर यहाँ तक किया और इसको यहाँ से उठा करके ऐसे कर लिया, तो ये भी ठीक है, ये आपका बिल्कुल फ्री हो गया। आप आराम से रुकू और सजदा कर सकते हैं, हाथ भी बांध सकते हैं। तो ये तरीका बेहतर तरीका है जो मैंने आपको बताया कि इधर से घुमा कर फिर इधर ला करके रख देंगे कंधे पर। ये बाकी नमाज के अलावा आप जिस वक्त बांधे, जैसे बांधे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नमाज में जब आप इस्तेमाल करेंगे, ओढ़ेंगे, तो इसी तरीके से ओढ़ेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो को देख करके आसानी से जान जाए। और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।